मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। मछली जल की। बेटा, तुम्हें कोई मछली दिखी भी या सिर्फ गाना ही गा रही हो? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। वाह वाह शांत। देखो, मैं पानी में काम करने जा रहा हूँ। तुम पानी से दूर रहना और मस्ती बिल्कुल नहीं करना। अगर तुम पानी में गिर गई, तुम्हें एक बड़ी मछली पकड़ लेगी। अगर उसने मुझे पकड़ भी लिया ना, तो मैं उसे नमक मसाले डालकर खा जाऊंगी। अगर तुमने मछली को खाया तो शैतान तुम्हें खा जाएगा। शैतान तो होते ही नहीं पापा। अच्छा, ऐसी बात है क्या? देखो, वहाँ पानी में क्या तैर रहा है? शोंग, मैं आ गया। ओहो, रोना नहीं बेटा, मैं हूँ पापा। क्या कर रही हो? और तुम्हारे पापा का है? शुक्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आलतू जलालतू आई बला कोटालतू, आलतू जलालतू आई बला कोटालतू, आलतू जलालतू आई बला कोटालतू, हिंकलिंग 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 चिंगलिंग प्लिंग चिंगलिंग चिंगलिंग प्लिंग रिंपलिंग टिंग चिंगलिंग चिंग चिंगलिंग चिंग टिंग टिंग चिंगलिंग चिंग चिंगलिंग टिंग टिलिमिलिंग टिंग टिंग टिल ब्लांग टिंग चूलिंग चिंगलिंग। आलतू जलालतू आई बला कोटालतू, आई बला कोटालतू। रुकिए, ये लीजिए, इसमें आपके लिए थोड़े से पैसे, 2 प्राचीन मछलियां हमारी तरफ से कबूल कीजिए। नहीं, एक पुजारी होने के नाते लोगों की मदद करना मेरा फर्ज है। इन बेकार की चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं। सब लोग गौर से सुनो, अब शैतान पकड़ा जा चुका है। फैसला करो, इसके साथ क्या करना है। मार डालो, खत्म कर दो इसे, छोड़ना मत इसे, मार डालो इसे। बदला, हम बदला लेकर रहेंगे। आप सब गलती कर रहे हैं, ये हमारे भाई की कातिल नहीं है। ये तो बस एक स्टिंगरे मछली है, एकदम निर्दोष, नेक और रहमदिल मछली, जो किसी का बुरा नहीं चाहती। आप सब इसे गलत समझ रहे हैं। तू कौन है? मैं हूँ एक बुद्धिस्ट पुजारी जो आपको सच बताने आया हूँ। नाम है चेन जुंगजांग और मेरा काम है शैतान को पकड़ना। स्टिंगरे को तो हम लोग भी अच्छी तरह पहचानते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी है और तुम कहते हो कि तुम उसे पकड़ लोगे? सरपंच जी, यहाँ देखिए, ये वो शैतान नहीं है जिसकी आपको तलाश है। एक मासूम गांव वाले को इस शैतान ने मार डाला। आज उसके जाने के बाद उसका परिवार बेसहारा हो गया है और तुम हो के कुछ भी बोले जा रहे हो।
तुम ढोंगी हो। आप लोग मेरी बात समझिए, असली शैतान तो अब तक आपके सामने आया ही नहीं है। चुप करो। तुमने कभी अपना पति खोया है? मैडम, मेरा पति कैसे हो सकता है? तुमने कभी अपना पति खोया है? मैं आपसे कह रहा हूँ ना मैडम, मैं वैसा लड़का। मेरी बात सुनो, स्टिंगरे निर्दोष है। गलती मत करो, वो शैतान अभी भी नदी में मौजूद है। सरासर बकवास कर रहा है, लगता है शैतान के साथ मिला हुआ है। इसे उल्टा लटका दो। सब लोग शांत हो जाओ। मैं पहले उस शैतान को मार चुका हूँ, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सब अब पानी में उतर सकते हो, कूदो। अब कोई खतरा नहीं है। मैं ठीक हूँ, हम बच गए। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब फिक्र की कोई बात नहीं है। शैतान हो गया। चलो पानी में। शैतान आ रहा है, सब बाहर निकलो। शैतान आ रहा है, खतरा है, पानी से बाहर आओ। तुम लोग सुनते क्यों नहीं हो? सुनो, वो देखो, बाहर निकलो सब, वरना मारे जाओगे। मौसम बड़ा सुहाना है, हम सब ये कैसे हो गया? शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या शांत हो जाओ? तुमने देखा नहीं, वो शैतान अभी भी जिंदा है, वो हम सबको मार डालेगा। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी। इसे छोड़िए, अपनी जान बचाइए। रुको, भाग दिखाओ। रुक जाओ, हमारे पैसे वापस करो। हमने तुम पे भरोसा किया और तुमने हमें धोखा दिया है। मैंने एक शैतान को मारा था, अब एक और आ गया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो अब हम क्या करें? शांत हो जाओ, हम यहाँ ऊपर हैं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ऊपर से क्या होगा? वो ऊपर नहीं आ पाएगा। है? बचा! सब लोग सुनो, भागने की जरूरत नहीं है। जहाँ हो वहीं लेट जाओ और मरने का नाटक करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो।
मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी। मम्मा। मेरी बच्ची, तू वहीं रहना, हिलना मत। मम्मा। यहाँ मत आओ बेटा, यहाँ मत आओ। मम्मा। मम्मा। बच्ची रुक जाओ, भागो मत, वहीं रुक जाओ। जल्दी करो। कुछ नहीं होगा जरा। डरो मत बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची वापस मेरी बच्ची वापस जाए। मैंने जानबूझकर नहीं किया। अरे क्या कर रहा है? अब मेरी नाक निकालेगा क्या?
चलो इस अंदर ले जाओ, जल्दी करो। पंडित जी सुनिए पंडित जी, इधर आइए। गांव वालों को बचाने में मेरी मदद करो। नहीं, मुझे किसी को नहीं बचाना। पानी में उसे हराना नामुमकिन है। हम मिलकर उसे पानी से बाहर निकालेंगे, तब मैं उसका किस्सा खत्म कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा हाथ छोड़ दो। मुझसे जो भी हो सकता था मैंने किया, मुझे मत ले जाओ। थोड़ा काम और बाकी है, चल। छोड़ो। मैं जाऊंगा, मैं भी। मैं जाऊंगा। मैं भी। रास्ते से हटो, हट जाओ, शांत हो जाओ। मुझे इसे संभालने दो, मैं शैतान को पकड़ने में उस्ताद हूँ। आप सब शांत हो जाओ।孩子，为何你这么坏？欺负欺骗，为何你做出来？学会做好小孩，相亲相爱，关怀就在心中充满色彩。乖乖，你快回来，我怀抱一直为你打开，乖乖，要真心悔改，你永远是我最爱的小孩。乖乖，你快回来，要努力学习，为了未来，回头做孝顺的小孩，本来人性都是善良小孩。तुम भी शैतान का शिकार करते हो? कहाँ से सीखा? शैतान पकड़ने वाली किताब से। किताब से सीखा?
शैतान को पकड़ने की नर्सरी राइम्स? इससे शैतान बदलकर नेक दिल बन जाता है। हम सब में कुछ पैदाइशी हुनर होते हैं, लेकिन मुझ में ऐसा हुनर है जो किसी में नहीं। ये किसने कहा? मेरे मास्टर ने। और तुम मान गए? तुम मानो ना मानो, पर मैं मानता हूं। मुझे भी ऐसे छोटे मोटे उल्लू बनाने वाले जादू करने अच्छे लगते हैं। इनको सलाम करो, इन्होंने हमारे गांव को शैतान से बचाया है। वो मैं ही हूँ, मैंने ही आपको बचाया है। जिसको जो देना है दिल खोल के दे दो। मैं किसी को मना नहीं करूंगी। पैसे, खाना, जेवर जो चाहे दे दो। लाओ 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 लाओ। मास्टर, जुनजैंग, मास्टर मैं फिर से नाकामयाब रहा। मुझे मालूम है पानी के जिस शैतान से तुम्हारा आज पाला पड़ा है वो कभी नेक दिल हुआ करता था। एक दिन वो नदी के किनारे एक बच्चे की जान बचा रहा था, लेकिन गांव वालों को लगा जैसे वो उसे अगवा करने आया है। उन्होंने उसे मार के उसकी लाश को नदी में फेंक दिया और उस दिन के बाद उसके अंदर इतनी नफरत और गुस्सा भर गया कि उसकी रूह पानी के शैतान में तब्दील हो गई। वो गाँव वालों से बदला लेने आया था। मास्टर मुझे सच सच बताइए, इन नर्सरी राइम्स में वाकई इतनी ताकत है? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं भी सारे शैतानों को मार देना चाहता हूँ, बाकी शैतान पकड़ने वालों की तरह। उसे मारना ही सबसे अच्छा तरीका नहीं है। हमारी सिखाई बातों और उसूलों को कभी मत भूलना। एक नेक दिल इंसान शैतान को फरिश्ते से अच्छा बनाने की हिम्मत रखता है, उसके स्वभाव को बदलने की कोशिश करता है। हमें बुराई को हटा के अच्छाई को बाहर लाना चाहिए। हमारी नर्सरी राइम्स अच्छाई को जगाकर बुराई को दूर करती हैं, जीने की सच्ची राह दिखाती हैं। ये बताओ तुम कहीं उसूलों से भटक तो नहीं रहे हो? नहीं, बस मेरा अपनी ताकत से थोड़ा मन उठने लगा है। तुम्हारी कोशिश अच्छी थी, तुमने एक मासूम बच्चे की जान बचाई। मैं कई और लोगों को बचा सकता था, लेकिन वो छोटी सी बच्ची थी। वो शायद 4 या 5 साल की थी। बेचारी पे बहुत मारी गई मेरी आंखों के सामने, और मैं उसे बचा नहीं पाया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया मास्टर। कितने लोग मरे और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं नकारा हूँ मास्टर, आपने अपने लिए गलत चेला चुन लिया। मैंने कोई गलत चेला नहीं चुना, मैंने जो किया है बिल्कुल सही किया। बस एक छोटी सी बात की कमी है। कौन सी छोटी सी बात? बहुत छोटी बात है। ज्ञान मिलने पर तुम ये अच्छी तरह समझ जाओगे कि उन 300 नर्सरी राइम्स में कितनी ताकत है और वो क्या कर सकती हैं। अब जाओ 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 बेटा, जाओ जाओ। अबे चल निकलना अब। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये तो अच्छा है ना, हम अकेले रह पाएंगे। फिक्र मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुमने कुछ कर दिया तो? हम तुम एक कमरे में बंद हैं और चाबी भी नहीं है। तुम बहुत बोर कर रही हो। इतने नखरे?
स्वागत है। आप सही वक्त पर आए हैं। अभी ये जगह खाली है पर जल्द ही भर जाएगी। आइए। मैं आपको ऐसा नजारा दिखाऊंगा जो देखने में इतना शानदार है कि आपके मुंह में पानी आ जाएगा। एक बार खाओगे तो खाते रह जाओगे। आओ आओ, इसे अपना घर ही समझो। देखो, पेश है आपके सामने नजारे जन्नत के। वाह, ये तो सच में बहुत अच्छा है। इतना टेस्टी खाना बनाते कैसे हो तुम? सिर्फ खाना ही नहीं, इस जगह को भी कितने अच्छे से बनाया है। जरा उन मोमबत्तियों को देखो तो, कितनी खूबसूरत है ना। खूबसूरत तो है लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। तुम घूम फिर कर एक ही बात पर आके क्यों अटक जाती हो? देखो, मुझे इसे पसंद नहीं है। तुम इतने खूबसूरत हो, इसमें मेरी क्या गलती है? नाराज क्यों हो रहे हो? हाथ हटाओ। इतने सुंदर चेहरे को देख कैसे छोड़ो खाऊंगी? मुझे। अच्छा देखो, जी भर के देख लो मुझे। तब तक देखो जब तक अंधी नहीं हो जाती। मन भर जाए तो बता देना। नैनो से बाढ़ बाद में चलाना। पहले ये बताओ, खाना कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा था। आपने बनाया? नहीं, यहाँ के मालिक ने, जो खाना बनाने में उस्ताद हैं। मिलिए मालिक नंबर 1 से। इतना टेस्टी खाना बनाने का राज क्या है? मन तो करता है बिना रुके खाती जाऊं, खाती जाऊं। अरे अब नाचते ही रहोगे या बताओगे भी कि इतना टेस्टी खाना कैसे बनाते हो? चलो, ये कुछ नहीं बोलने वाला है। हाँ? आप भी हमारे साथ खाइए ना, इसी बहाने मैं आपसे बातें भी कर लूंगी। अभी के अभी यहाँ से चलो, वरना आज के बाद मेरा ये खूबसूरत चेहरा कभी नहीं देख पाओगी। धमकी किसे दे रहे हो? जाना है तो अभी जाओ ना। मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आजकल लोग इतनी गलतफहमी क्यों पा लेते हैं? तुम भी ना। आप मुझसे बात नहीं करेंगे क्या? मैं इंतजार कर रही हूँ। कुछ तो कहिए, मुझसे बात कीजिए ना। मुझे आपकी आवाज सुननी है। बोलिए ना प्लीज, मुझे आपकी आवाज सुननी है। चलो यहाँ से। होटल में आपका स्वागत है। आपकी किस्मत अच्छी है जो आपको इस जगह का पता चल गया। देखिए, यहाँ की सजावट को देखिए, यहाँ का माहौल देखिए, और ये मोमबत्तियाँ, ऐसी डिजाइन आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। ये देखिए कैसे यहाँ लोग बैठ के खाने का मजा ले रहे हैं। जाने का मन ही नहीं करता। आगे आइए ना।
ये जो डिश आप देख रहे हैं ना, ये हमारे होटल की शान है। इस डिश को खाते ही जन्नत मिल जाती है। मैं जानती हूँ इसे देखकर आपको बहुत भूख लगी होगी। बस थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद आप इसे आराम से बैठ के खा पाएंगे। ये जगह हमेशा भरी रहती है। मैं आपके लिए टेबल का इंतजाम करती हूँ। एक टेबल खाली हो गई है, आ जाइए। मैं शैतान का शिकार करता हूँ, तुम्हारा खेल खत्म। हाँ? आप ये क्या कह रहे हैं? मारना चाहते हो? आगे बढ़ो। लगता है ऐसे नहीं मानोगे। अभी बताती हूँ। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? हाँ। क्या? जाओ यहाँ से। ठीक है। देखो जरा धीरे से मारना, वरना तकलीफ होगी। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, बाहर आ जाओ सब एक साथ। आओ।
मैं तो सोच ही रहा था कि कब तुम्हारी मदद करूं। शैतान की बुराई का निचोड़ इसके गले में है, चूस के बाहर निकालो। इसका कोई और तरीका है? नहीं, जल्दी करो। मतलब मुझे मुंह से मुंह लगाकर इसे चूस कर बाहर निकाला होगा? अब लिख के दूं क्या? अच्छा, तुम कोशिश करोगी क्या? जल्दी करो, इसे ज्यादा देर नहीं रोक पाऊंगी। मेरे पास एक तरीका है, क्यों ना इसकी गर्दन जोर से पकड़ के मैं उसे अपने हाथों से निकाल दूं? बुद्धू कहीं के, ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करो वरना ये मार डालेगा। अच्छा ठीक है, मैं ये करके रहूंगा, मैं ये कर सकता हूँ। मैं नहीं कर सकता। वो हमारे पीछे तो नहीं आएगा ना? नहीं, वो बहुत जख्मी हालत में है। तुम ठीक तो हो? हाँ, ये सब होते रहता है, मैं ठीक हो जाऊंगी। शैतान के शिकार करने वालों को छोटी मोटी चोटों की परवाह नहीं करनी चाहिए। यहाँ हाथ रखो। वो सुअर मुंह वाला शैतान बड़ा ताकतवर था। हाँ, उसके बदले काफी मोटी रकम मिल सकती है। आखिर हम ये पैसों के लिए ही तो करते हैं। मैं ये पैसों के लिए नहीं करता, मैं तो बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तुम क्या मदद करोगे? तुम बस मारे जाओगे। मुझे इसकी परवाह नहीं। वैसे तुम्हारा ये हथियार बड़ा कमाल का है। मेरा शिकार करने का चक्र है, इसे उड़ता हुआ छल्ला कहते हैं। अच्छा हथियार है। हाँ। तुम्हें चोट लगी है? हाँ? नाक से खून बह रहा है। छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। मैं हूँ चैनजुंग ज़ैंग, और तुम्हारा नाम क्या है? मैं डुआन हूँ। बहुत अच्छा नाम है। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या हुआ तुम्हें? आंखें क्यों बंद कर दी? जब कोई लड़की तुम्हारे सामने आंखें बंद करे तो उसका मतलब समझ जाना चाहिए। नाटक मत करो, चलो आओ। तो तुम्हारी रात कैसी कटी? कैसी कटी मतलब? इश्क, मोहब्बत, प्यार। अब क्या बात कर रहे हैं मास्टर? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा मतलब कल रात दिल में लड्डू फूट रहे थे। लड्डू हो या बर्फी, मेरे लिए बातें फिलहाल मायने नहीं रखती। मुझे बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है मास्टर। थोड़ा खाना चाहोगे? नहीं मास्टर। मास्टर प्लीज इसे मत खाइए, इसे खाना हमारे उसूलों के खिलाफ है। मीट खाना उसूलों के खिलाफ नहीं है। किस नियत से खा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। उसके अलावा तो सब चलता है। मैं सही कह रहा हूँ। तूने किसे पूछकर ये खाया? चल पैसे दे। पैसे नहीं है।
पैसे नहीं है? अरे पकड़ो इसे। अरे मेरे पैसे तो देते जा। अरे कोई तो पकड़ो, छोड़ दो। मास्टर, आप इस सुअर शैतान को पहले से जानते थे? तुम जिसका जिक्र कर रहे हो उसका नाम केएल हॉग था। उसकी शक्ल बहुत भद्दी थी, बिल्कुल सुअर जैसी, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो उसे धोखा देके एक खूबसूरत नौजवान के साथ भाग गई। उन दोनों ने मिलकर उसका एक बड़े खंजर के साथ खून कर दिया और वो एक शैतान में बदल गया। उसके साथ जो हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मास्टर, मैं ऐसे शैतानों को काबू नहीं कर पाता हूँ। ये काम आपको खुद करना चाहिए। मैं कर लेता, पर आजकल टाइम नहीं है। इसे मारने के लिए तुम्हें इससे भी किसी ताकतवर को ढूंढना होगा, वो जो तुम्हें शैतानों पर काबू करने का हुनर सिखा पाए। अब वो ही तुम्हारी मदद कर सकता है। वो यानी कौन? मंकी किंग, जिसे बुद्धा ने पहाड़ में कैद करके रखा है। मंकी किंग? ये तो सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है, आज तक उन्हें किसी ने नहीं देखा। लेकिन ये सच है। उसे ढूंढने के लिए तुम्हें पुरानी घाटी में जाना होगा। वहाँ एक मंदिर है, वहाँ तुम्हें बुद्धा की एक मूर्ति दिखेगी। बहुत बड़ी मूर्ति है, वो तुम्हें वहीं मिलेगा। उन्हें ढूंढना इतना आसान है क्या? अब तुम वक्त जाया मत करो। मंकी किंग बहुत शातिर है, वो शैतानी और नफरत से भरा हुआ है। उससे संभल कर रहना। अब जाओ। हाँ, एक और बात, मंकी किंग को अपनी बात समझाना और बातों में लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम हार नहीं मानना। पर मैं उन्हें मनाऊंगा कैसे? अपने दिमाग का इस्तेमाल करना और साथ ही इसका भी। मर गए। नाटक करना है क्या है? चल। सबको बाहर लाओ। चल, सबके साथ जाके मार दिया। किसी ने चालाकी की तो उसे छोड़ेंगे नहीं। खुद को बहुत बड़े योद्धा मानते हो। रुको, हम पश्चिम से यहाँ शैतानों का शिकार करने आए हैं। सिर्फ शैतान ही नहीं, शैतान का शिकार करने वाले भी हमारे दुश्मन हैं। हम दोनों को ही मौत के घाट उतार देते हैं, फिर चाहे वो कितने भी बहादुर क्यों न हो। तुम यहाँ शैतान को पकड़ने आए हो? जी नहीं। झूठ बोलने वालों से मुझे सख्त नफरत है। उनकी सजा है सिर्फ मौत। क्या तुम भी यहाँ शैतान को पकड़ने आए हो? जल्दी बोलो चलो। ये तो मेरे पति हैं। हमारे बीच लड़ाई हो गई थी और ये तो बस मुझे घर ले जाने आए हैं। इनका शिकार से कोई लेना देना नहीं है। आप इन्हें गलत समझ रहे हो। ये एक म्यूजिक टीचर हैं। अपनी नर्सरी राइम्स की किताब दिखाओ। जल्दी करो ना। ये देखिए, ये कहते हैं शादीशुदा हैं। अगर ऐसा है तो इन्हें बोलो एक दूसरे के गले लगे। सुना, अगर तुम वाकई शादीशुदा हो तो एक दूसरे को गले लगाओ। ये सब क्या हो रहा है? तुम हमसे करवाना क्या चाहती हो? जैसा कहा है वैसा करो। ये क्या कह रही हो? अभी इस तरह सबके सामने इतने नासमझ नहीं है हम। मैं नहीं करने वाली। करूं वो भी इस लड़की से? क्या? इस लड़की से का क्या मतलब है? मैं तुम्हारी पत्नी हूं। तुम्हें तो मैं नहीं, रुक जाओ प्लीज, इसे मत मारो। बोला इसे मत मारो, मुझे मार लो। मेरी तरफ देखो। हमसे बहस करता है। मेरी तरफ देखो, तुम कर सकते हो। चल जल्दी कर। मार क्यों रहा है? कर रहा हूं ना, हद होती है। जबान लगाता है। छोड़ो उसे। राइट। नहीं।
अगला नंबर तुम्हारा है। तुम इंसान नहीं जानवर हो, मासूमों को तंग करते हो, तुम्हें ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। की बातें मत करो, जल्दी करो, मुझे चलो, जानवर कहीं के। जल्दी मुझे गले लगाओ। ज़ुनज़ेंग। अच्छा चलो, नौटंकी मत करो, जल्दी करो। तो तुम सब मिले हुए हो? सारा मजा खराब कर दिया। बहुत जल्दी पता चल गया। नहीं कोई बात। मेरा काम कैसा था? ये लो। देखो यहाँ पे मेकअप। क्या कर रहे हो? कितनी गंदगी फैला रहे हो? अपनी ओवर एक्टिंग की दुकान बंद करो। मैं क्या करूं? ये मशीन खराब है। तुम सब किसी काम के नहीं हो। क्या कहा बॉस? ये सब क्या नाटक चल रहा है? मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ ना। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ? भूल गए उस दिन तुमने मुझे गले लगाया था? गले लगाया? उस दिन को भूल जाओ। अगर मेरी किसी हरकत से तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। मैं बस एक मामूली शिकारी हूँ और मुझे अपना लक्ष्य पाना है। मेरे लिए मेरा लक्ष्य सब कुछ है। उसके आगे मेरे लिए कोई चीजें मायने नहीं रखती। इसलिए मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। बेहतर होगा तुम मुझे भूल जाओ। मैं भी तुम्हारी तरह शैतानों का शिकार करती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। अच्छी बात है। लेकिन मेरा भी एक लक्ष्य है, अपने सपनों का राजकुमार चुनना और उसके साथ घर बसाना और हमेशा खुशी खुशी रहना। वो राजकुमार तुम हो। अपनी बकवास बंद करो। बॉस, अब इसका क्या करें? बंद करो इसे। मुझे जाने दो। मेरा प्रेशर बन रहा है। क्या बॉस, ये तो नर्सरी राइम्स की किताब लेके घूमता है, लक्ष्य वक्ष की बातें करता है। लगता है आप पे किसी ने जादू टोना किया है और आपका दिमाग फिर गया है। मेरे जैसा हैंडसम आदमी भी आपको आज तक पता नहीं पाया बॉस। जब आप उसे चाहती है तो मेरे दिल में क्या होता है पता है आपको? इन दो में से तुम्हारा दिल कौन सा? ये दोनों दिल मेरे ही हैं। तुम्हारे दिल का हाल जानने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों उसके पीछे पागल हो? मैं होता तो ऐसे लड़के को घास ही नहीं डलता, बहुत अकड़ता है। तुम्हें क्या लगता है सैन? मुझे ऐसा लगता है कि पहले जाके अपनी हालत सुधार के आओ। ये मशीन खराब हो गई है, इसे निकाल के आना पड़ेगा। मेरी मदद तो करो। नहीं। बैठ। जब मैं मरा तब उसकी आंखों में मैंने दर्द देखा। लेकिन जब खून बह रहा था तब उसके चेहरे पर एक शिकंज तक नहीं आई। मुझे लगा उसके दिमाग की वायरिंग कुछ बिगड़ी हुई है। सच कहूँ तो मेरे हिसाब से वो एक नंबर का बेवकूफ है, या कम अक्ल वाला भी बोल सकते हैं। वैसे तुम भी कोई बहुत बड़े होशियार नहीं हो। वो तो है, मेरी माँ भी यही कहा करती थी। सही कहा तुमने। क्या उसका मुझे एकदम से मना कर देना गलत था? हाँ, गलत तो था, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि वो अच्छा इंसान है, गलत फायदा नहीं उठाना चाहता और उसने अपने लिए अच्छी लड़की चुन रखी है। वो मुझे बहुत अच्छे से समझता है। माना कि वो थोड़ा पतला, दुबला और कमजोर है, लेकिन उसे तुम्हारे पास लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गलत, वो हमसे भी ज्यादा बहादुर है। माना कि वो एक आम इंसान जैसा दिखता है, लेकिन सिर्फ नर्सरी राइम्स के बलबूते पर शैतानों से लड़ता है। वो असली योद्धा है वो। अच्छा, है ना? समझ गई ना? मैं कह रही थी ना, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता। बिल्कुल नहीं, पसंद करता है। बस तुम्हें अपने आप को थोड़ा बदलना होगा। अपने आप में थोड़ी लड़कियों जैसी नजाकत लानी होगी। करके दिखाओ। उसे डराना नहीं है, उसे अपने पास लाना है। ये देखो ऐसे। मेरे पल्ले नहीं पड़ता। मैं बताती हूँ, जो मैं करूंगी वही तुम भी करोगी।
मैं एक सुंदर हसीन लड़की हूँ, मुझ पर सब फिदा हो जाते हैं। तुम भी हो जाओगे। माफ करना, मेरा प्रेशर बन रहा था इसलिए मैंने सोचा यही कर दूं। तुम जाओ ना यहाँ से। जरा मेरी मदद कर दोगे? मुझ पे छिड़कना बंद करो। मुझ पे ये छिड़कना बंद करो। छिड़कना बंद कर दूं? लेकिन मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया। कपड़ा लगा के इसे बंद करो ना। कपड़ा लगा के इसे बंद करो ना। कपड़ा लगा के बंद करो? ये हरकतें मैं नहीं कर सकता। कपड़ा नहीं है मेरे पास। तुमने बंद नहीं किया तो मैं कर दूंगी। तुमने बंद नहीं किया तो मैं कर दूंगी। मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी जालिम हो। कर लो, कम से कम पीछा तो छूट जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो। ये ठीक हो गया, शुक्रिया शुक्रिया। हमारी बॉस यहाँ से रोकर क्यों गई? जल्दी बताओ वरना तुम्हारी कोई खैर नहीं। ये बंदा आखिर कर क्या रहा है? ये तो वैसा निकला। इसे किसी तरह रोको। कैसे रोको? बस क्या छिछोरे कहीं के। मारो मारो, छोड़ो मत। रुक जाओ, क्यों मार रहे हो इसे? बहुत हो गया तुम्हारा गंदा मजाक। सुनो तो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलने की तैयारी करो। ये कैसे शुरू होगा? इसके लिए हमें लगातार खाली बोरियों को पीट पीट के हवा पैदा करनी पड़ती है, जो ट्यूब के जरिए नीचे जाती है और पंखों को ताकत देती है। फिर इंजन आगे खिसकता है। ऐसा बार बार करने से सिस्टम सेट होता है और हमारा युद्ध रथ चलने लगता है। फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। कुछ करो, वो हमारे बहुत करीब है। और तेज चलाओ। और तेज। तूने सर बीच में कहाँ डाल दिया? अब हम क्या करें? वो शैतान आगे से आ रहा है। पूछना क्या है? उड़ा दो उसे। जाओ। मुझे याद करते रहना।
वैन उठो, उठ जाओ। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। उठ जाओ। देखो, मैंने बुद्ध बनाया, बड़ा मजा आया। तुम्हें मेरी कितनी परवाह है, मुझे हाँ क्यों नहीं कह देते? तुम भी मुझे पसंद करते हो ना, मैं जानती हूँ। इसके बारे में तो भूल ही गई थी। अलमाइटी फुट, तुम हमेशा मेरे काम में टांग क्यों अड़ाते हो? हम शैतान की रूह का पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। जो भी उस सुअर वाले शैतान को पकड़ेगा वही काबिल शिकारी माना जाएगा। वो सुअर वाले शैतान को छोड़ो, पहले मेरे साथ दो दो हाथ हो जाएं। सुअर वाला शैतान बहुत ही तगड़ा है और पूरे चांद के नीचे वो और भी ताकतवर हो जाता है। उसे मैं ही मात दे सकता हूँ। लो, इसी की कमी थी, ये भी आ गया। तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ टिक पाओगे? कहते हैं तुम्हारी तलवारबाजी के आगे बड़े बड़े टिक नहीं पाते हैं। तो हो जाए मेरे पैर और तुम्हारी तलवारबाजी में एक मुकाबला। तुम जीत सकते हो, और वैसे भी जो अव्वल होता है वो अकेला होता है। तुम नहीं समझ पाओगे, मैं तुमसे अलग हूं। मेरा और तुम्हारा मुकाबला कभी नहीं हो सकता। सुनो सेविकाओं, पंखुड़ियां फेंकना बंद करो। प्रिंस, आपने ही तो कहा था पंखुड़ियां फेंको। खांसी है तो दवा खाओ। हमें पंखुड़ियां फेंकनी है या नहीं? नहीं फेंकनी। लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे। हाँ, दूंगा ना। देख लिया, तुम लोग इसकी बात मत सुनना। वाह, इन तितलियों को कहां से पकड़ लाए? मुझे जंगल में मिल गई, तब से मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। अपने पैरों पर खड़े होके क्यों नहीं चलते? फिर तुम में और मुझ में क्या फर्क रहेगा? मैं प्रिंस इम्पोर्टेंट हूँ, यही मेरा स्टाइल है। स्टाइल नहीं, फटीचर स्टाइल का हो। इस तरह सबके सामने मेरी इज्जत का कचरा मत करो। देखो देखो, ये पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है मैं प्रिंस बकवास हूँ, मतलब प्रिंस खास हूँ। खास का भाई उपवास। मैं खास हूँ इसलिए खासता रहता हूँ। मैं सबको पसंद हूँ इसलिए मैं सबके लिए प्रिंस हूँ, समझी? आगे चाहे कोई भी बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन मुझे बुलाना सिर्फ प्रिंस इम्पोर्टेंट के नाम से। और मुझे तुम सब में लड़ने के बेहतरीन हुनर है। तुम सब एक साथ होकर उस शैतान से क्यों नहीं लड़ते? उसे अभी जाने दिया तो पूर्णिमा की रात को उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और फिर हम सब भी तबाह हो जाएंगे। अपनी लड़ाइयां छोड़ो और लोगों की भलाई के बारे में सोचो। ये भिखारी कौन है? मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भी एक शिकारी हूँ। हाँ, मैं समझ गया। इसे थोड़ा खाना खिलाओ। कोई मुझे समझ नहीं पाएगा, मैं चाह रहा हूँ। सही कहा, तभी तो मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम यहीं रहोगी। तुम्हारी वजह से मैं अपने लक्ष्य से भटक रहा हूँ। चलो मेरी किताब वापस करो। अब क्या हो गया? हमारी तो दोस्ती हो गई थी ना। नर्सरी राइम्स की मेरी किताब वापस करो। क्या नर्सरी राइम्स की किताब? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are.
पहले सबके सामने मुझे गले लगाओ। मैंने कहा मेरी किताब दो। ठीक है। उसे रुक क्यों गए? मारो ना। नाकारी कहीं के, दफा हो जाओ, जाओ यहाँ से। आईने में कभी शक्ल देखी है अपनी? मैं नहीं होती तो आज तुम जिंदा नहीं होते। खुद को कहीं के राजा समझते हो क्या? तुम जैसा बेकार शिकारी मैंने अब तक नहीं देखा। बुज़दिल कहीं के। थू। मेरे दिल का राजा तो एक शहजादा ही हो सकता है। मुझे अपने दिल में बसा लो, अपने साथ ले चलो ना मेरे राजा। अब मैं क्या करूं? मुझे ऊपर वाले ने इतना हैंडसम बनाया है, लेकिन तुम बदसूरत लोग ये बात कभी समझ नहीं पाओगे। आम लोग इतने आम होते हैं कि उनकी तरफ देखना बहुत बड़ा गुनाह है। चलो हम प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। रुको, मेरे बारे में सोचना भी मत। बॉस, बॉस रुक जाओ, अकेला छोड़ दो। सुनो, हम अकेले में चलकर बातें करते हैं। क्या तुम चलना चाहोगे? सुनो, इससे पहले मैंने किसी भी लड़के के साथ इस तरह की दोस्ती बिल्कुल नहीं की है। पर मैं करना चाहता हूँ। तुम्हारी मंजिल एक पुरानी घाटी है, वहां एक प्राचीन मंदिर है। उसके आगे तुम्हें बुद्धा की एक मूर्ति दिखाई देगी। वो बहुत विशाल मूर्ति है। मंकी किंग तुम्हें वहीं मिलेगा। आईने में छिपे प्रतिबिंब को पहचानो।
हटो हटो, दूर चलो मुझसे, चलो छोड़ो। मैं मंकी किंग को ढूंढने आया हूँ। मैं ही मंकी किंग हूँ, देखो मुझे। आप मंकी किंग हैं? मेरे तरफ देखो और मुझे देखो। मिस्टर सन, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं चैंग जुंगजान। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी 500 साल बाद मैंने किसी इंसान को देखा है। मिस्टर सन, खुशी के मारे मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। बैठो 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 बैठो। हाय, तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो। आप भी कुछ कम नहीं है। किससे कहानियों में जो सुना था आप उससे थोड़े से अलग हैं। मेरे बारे में सुनोगे तो मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि 500 साल पहले मैं एक नासमझ बंदर था। एकदम नासमझ। वहां जो ऊपर बैठा हुआ है ना बुद्धा, उसकी एक बात से मैं सहमत नहीं था, जिसकी मुझे उसने सजा दी और अपने बुद्ध शस्त्र का इस्तेमाल करके मुझे यहाँ कैद कर दिया। फिर मुझे महसूस हुआ कि इसमें मेरी ही गलती है और फिर मैंने इसी गुफा को हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया बना ली। देखो मुझे, मैंने अपने अंदर के शैतानी रूह को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है। यानी शैतान होने का कोई नामो निशान नहीं है। मैं पूरी तरह सुधर गया हूँ। अब अगर मुझ में कुछ है तो वह है सच्चाई और शराफत। एक बात बताऊं, बुद्ध शस्त्र बहुत ही बढ़िया, अद्भुत और शानदार है। मिस्टर सन, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ और उस मामले में सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ तो जल्दी बोलो। सुअर वाले शैतान को शांत करने का कोई तरीका बताइए ना। अच्छा तो वो? हाँ, वो बहुत खतरनाक है। अब तक कई लोगों की जान ले चुका है वो। एक बढ़िया तरीका है। ये सील पवित्र अग्नि मंत्रों से बना है। इसमें इतनी ताकत है कि यह सभी राक्षसों और शैतानों को तबाह कर सकता है। पर मैं उस शैतान को मारना नहीं चाहता। मैं उसके अंदर की अच्छाई और नेकी जगाना चाहता हूँ। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। इसका काम शैतान की बुराई को मारकर उसकी अच्छाई और भलाई को जगाना है। नहीं, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा अनमोल है। कोई अनमोल नहीं है, मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें। फिर भी मैं इसे नहीं ले सकता। इसे ले लो, तोहफा समझ लो मेरी तरफ से। मिस्टर सुन, आप इसकी वजह से यहाँ इतने सालों तक कैद में रहे, है ना? मेरा तोहफा कबूल ना करके तुमने मेरा अपमान किया है। तुम जानते हो मैं कौन हूं? बहुत ही खतरनाक बदमाश हूं मैं, अव्वल नंबर का। उन दिनों मेरे दोनों हाथों में खंजर हुआ करते थे। घाटी के एक तरफ से दूसरी तरफ तक अपने खंजर को चलाते हुए रास्ते के हर शख्स को मौत के घाट उतारा है मैंने। और इस काम में एक बार भी मेरी आंखें नहीं झपकी। एक बार भी आंखें नहीं झपकी मतलब आंखें लाल हो गई होंगी, है ना? मैं जो कहना चाहता हूँ जरा उसे समझो। मुझे तुम होशियारी मत दिखाओ। मैं तो बस जानना चाहता था। मैं लाल आंखें नहीं, लाल खून की बात कर रहा हूँ। मेरी लाल आंखों में तुझे मौत का मंजर नजर नहीं आता? मेरी तो आंखें थोड़ी भी लाल हो जाए तो मैं बार बार झपकाता हूँ। तेरी तो तू तो लाल आंखों के पीछे पड़ गया है। लग रहा है तू आंखों का डॉक्टर है। तेरे भेजे में कोई बात नहीं घुसती क्या? मिस्टर सर, प्लीज शांत हो जाइए। तेरा मतलब मेरा मतलब नहीं था। अभी मैं बताता हूँ तुझे मेरी आंखों की बहुत चिंता है ना। अब दिखाऊंगा तुझे कि मेरी आंखें कितनी लाल होती थी। अब देखना, आंखों को देखना, देख के बताना। अब देखना मेरी आंखों को। आंखें लाल हैं? बोलो जल्दी। हाँ, मुझ में अभी भी बहुत ताकत है। देखना चाहोगे कितनी ताकत है? उठाओ उसको, लेके आओ, यहां पे रखो। उसको उठाओ, यहां पर रखो। तुम नौजवान बड़ों की इज्जत करना ही नहीं जानते। हम बड़े लोग अगर प्यार से कुछ देना चाहते हैं तो तुम लोग मना कर देते हो। क्या है ये? मेरी बात पूरी होने दो। कितना अच्छा होता अगर मैं तुम्हें कुछ देता और तुमसे प्यार से ले लेते। हमारे जमाने में ऐसे ही होता था। आप ये खाएंगे?
तुम मुझे बार बार क्यों टोक रहे हो? भूख लगी है तो खा लो इसे। मुझे नहीं खाना, मुझे लगा आप अपनी ताकत दिखाना चाहते हो। अब तो मुझे जाने दो। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। पूरे 500 साल हो गए हैं। अभी भी मुझे कैद करके रखना चाहते हो? बुद्धा मैं बदल गया हूँ। मैंने इतने साल तब किया, मेरे यकीन करो। आपने अभी बुद्धा से पूछा कि वो आप पे यकीन करते हैं, लेकिन क्या आप उन पर यकीन करते हैं? अगर आपने वाकई तब किया होता तो बुद्धा को पता चल गया होता। तुम्हारा मतलब मैंने कोई तप नहीं किया? बात ऐसी नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से भलाई करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। सुअर वाले शैतान को मारने में मेरी मदद कीजिए और अपनी अच्छाई साबित कीजिए। हो सकता है आपकी जिंदगी को नया मोड़ मिल जाए। तुम मेरी मदद करना चाहते हो? झूठ बोल रहे हो तुम। जानते हो ये 500 साल मेरे लिए कितने मुश्किल रहे? इतने सालों में मैं अपने पसंद की एक भी चीज नहीं खा पाया। तुम उस शैतान को शांत करना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। उसे किसी भी तरह बहलाकर फुसलाकर यहां इस गुफा में मेरे पास ले आओ। भले ही उसकी पत्नी के प्रेमी और पत्नी ने बहुत दर्द दिया हो, लेकिन आज भी वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। इसी का फायदा उठाओ और पूर्णिमा रात में एक खूबसूरत सुंदर सी लड़की यहाँ लेकर आओ जिसे वो अपनी बीवी समझेगा और फिर यहाँ दौड़ा चलाएगा। आप क्या करोगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ मैं ही लड़की बन जाऊं ताकि आपका काम बन जाए। चेन, मैं वैसा इंसान नहीं हूं। माफ करना, बाद में आती हूँ। रुक जाओ। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम अब तक मेरा पीछा कर रही हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैंने सुना कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए आ गई। मैंने तुमसे मदद कब मांगी? तुमने कहा ना तुम्हें एक खूबसूरत लड़की की जरूरत है। जाओ ना यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। माफ कीजिए मिस्टर सन। बहुत सुंदर है ये। हाँ, एक हीरे को पहचान ही गए। ये मेरी खूबी है, ठीक किसी जौहरी की तरह। मुझे शर्म आती है। शर्माते हुए तुम और अच्छी लगती हो। तो रुक क्यों गए? तारीफ करते रहिए ना। ये बेवकूफ खूबसूरती की कदर नहीं जानता। मेरी तरफ से ये कीमती तोहफा कबूल करो। इतना महंगा तोहफा मैं कैसे ले सकती हूँ? क्या मैं तुम्हारे नाजुक हाथ को छू सकता हूँ? अभी तो हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है। करीब आओगी तभी तो जानोगी ना। मिस्टर सन, आप ये रखिए, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। शरारती कहीं के, हम यहाँ अकेले नहीं हैं। तो और कौन है यहाँ? बस। चलिए अब सुअर वाले शैतान को पकड़ते हैं। ये बताओ, तुमने अभी अभी कहा था कि तुम हमारी मदद करना चाहती हो। क्या तुम्हें बहलाना आता है? मुझे सिर्फ एक ही स्टेप आता है। तो ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। अब ऐसे? हाँ, ऐसे हाँ? और ऐसे। करो। हाँ, हाँ, ऐसे करो। बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, कमाल की अदाएं। मैं नहीं, आप कमाल का नाचते हो। बस ऐसे ही करते रहो। तो अब मैं सुअर वाले शैतान को बहला के यहाँ ला सकती हूँ। क्या तुम इस बंदर को जानती हो?
轻人离去，永远不回来。无言无语，叹息爱不在。虽然花会零落，但会重开，恍如隔世的爱，在白云外。痛爱让人悲哀，在世上命运不能更改，分开不能再相爱，难道这是上天的安排？काफी अरसे बाद मिले हो। मुझे पहचाना कि नहीं, या फिर भूल गए? चलो। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सन, आपने बहुत बड़ा काम किया। ये तो करना ही था। उनचास दिनों बाद सुअर वाला शैतान राख में तब्दील हो जाएगा। मैं जानती हूँ शैतान पर काबू करने के तुम्हारे अपने तरीके हैं, इसलिए मैं इन दोनों को अब तुम्हें सौंप रही हूँ। मदद के लिए शुक्रिया। तुम थक गई हो ना, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि एक लड़की जब तुम्हारे सामने आंखें बंद करे तो समझ जाना चाहिए। मिस डुआन, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? मिस्टर सान, चाहिए ना? माफ कर दो ना, मैंने तुमसे काफी बुरा बर्ताव किया था, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ। अब मैंने एक रहमदिल, वफादार पत्नी और माँ बनने का फैसला किया है। मुझे कबूल करोगे? ये तुमने क्या किया? तुमसे शादी करने का फैसला किया ताकि हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं। मुझे इस तरह क्या देख रहे हो? मैं और कहीं जा भी तो नहीं सकता। उन्हें छोड़ो ना, बताओ ना तुम राजी हो? मेरा ये हथियार अब तुम्हारा हिस्सा बन चुका है, नहीं निकल पाएगा। ये क्या कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ना ही तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर ये अंगूठी नहीं निकलेगी तो मैं अपनी उंगली को ही... मैं समझ गई। आज के बाद कभी तकलीफ नहीं दूंगी। मैंने 3 दिन तुम्हारी किताब चिपकाने में बिता दिए, पर मुझे पढ़ना नहीं आता, इसलिए किताब उल्टी पुल्टी हो गई है। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। वो चली गई। अच्छा नहीं हुआ ये। मिस डुआन तो संगमरमर की मूर्ति जैसी है,
आपको कैसे पता? मैंने इन्हीं आंखों से देखा है उसे। तो मैंने क्यों नहीं देखा? क्योंकि तुम्हारे पास वो आंखें नहीं है। मिस्टर सन, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे भला क्या हो सकता है? हाँ? चलिए मिलते हैं। मिस्टर ज़ैंग, आज क्या चांदनी रात है? जी हाँ। क्या बात है। गुफा से निकलने का रास्ता कमल के फूल ने बंद किया है। याद नहीं कि आखिरी बार चांदनी रात कब देखी थी। आखिरकार मेरे झांसे में आ गया ये। कौन हो? तुम्हें क्या लगा था कि तुम एक केला देकर मुझे झांसा दे दोगे? उस कमल के फूल ने ही मुझे उस गुफा में कैद कर रखा था। अब मैं हमेशा के लिए बुद्धा के चंगुल से आजाद हो गया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, बुद्धा अभी भी यही है। यही है? अपने हाथ खोलो। बुद्धा सबके मालिक है। हाथ खोलो। मैं तुम्हें बुद्धा के पास भेज रहा हूं। जाओ बुद्धा के पास। तो अभी भी तुम्हें बुद्धा पर भरोसा है? कौन हो तुम? किसी नाटक कंपनी के कपड़े पहने हैं, लेकिन तुम पे जच रहे हैं। भले ही ये नाटा है, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा शैतानी है। ऐसा मौका फिर कब मिलेगा? मैं तो कहता हूँ हम इसका काम तमाम कर देते हैं। तुम लोग फिक्र मत करो, इस हाफ टिकट की किट मैं ही खत्म करूंगा। हमेशा मुंह बनाते रहते हो, तुम्हें कोई परेशानी है? हाँ है तो बता दो, मैं उसे दूर कर देता हूँ। ना, तुम फिक्र मत करो, इनकी तकलीफ मेरी तकलीफ। कोई बात नहीं, जो जीतेगा वही इससे मुकाबला करेगा। हाँ, जो भी हराएगा ये बंदर वही होगा सिकंदर। मैं ही हराऊंगा। ऐ फूल मत फेंको, मत फेंको। चलो भी। नहीं, मैं जल्दी में हूँ, पहले मुझे जाने दो।
मुझे बस में करना आसान नहीं। ये तो बस एक पागल बंदर है, इसे तो कुचल देना ही ठीक होगा। आज तेरी मौत की वजह बनेगा मेरा ये पैर। अब पता चला किससे पाला पड़ा है। मेरा पैर, मेरा पैर। क्या फिक्र मत करो, इसका काम मैं तमाम करूंगा। अब कुछ करो। मेरे पैर को ठीक करो। ये क्या है? इसके ठूंगे पैर को हटाओ। पर किस लिए? अरे आओ, इसके अलग से पैसे दूं। तो फिर पहले बताना चाहिए था ना। पहले बताना चाहिए था। तुम्हें पहले बताना चाहिए था। बताया होता तो अच्छा होता। पहले बताना चाहिए था ना। इस पैर को हटाओ, फिर से बता रहा हूँ। लेकिन पहले क्यों नहीं बताया? अरे जल्दी से हटाओ। वैसे एक बात बताऊं, मुझे आज बहुत मजा आ रहा है। सच में मुझे भी मजा आया। हम दोनों एक जैसे, हम दोनों दोस्त हैं।
तुम्हारी बारी। इसे छूने की कोशिश मत करना। तुम यहाँ जाओ, यहाँ से। तुमने इसके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? तुमने मुझे समझ क्या रखा है? जाओ यहाँ से, तुम उसके सामने नहीं टिक पाओगी। जाओ। नहीं जाऊंगी। तुमने उसके साथ क्या किया है? ये मत सोचना कि एक लड़की तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। या! फिर से तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तो मान जाओ, क्या तुम मुझे चाहते हो? चाहता हूँ। जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारे लिए पागल हूँ। कितने पागल हो? पूरा पागल। हर पल तुम्हें चाहता हूं। तुम मुझे कब तक चाहोगे? हजारों। हमेशा चाहता रहूंगा। हमेशा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगी। अभी मुझे गले लगा लो। एक लड़की जब तुम्हारे सामने अपनी आंखें बंद करे तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए। तुम जिस लड़की से प्यार करते थे उसे तो मैंने खत्म कर दिया है। अब तुम्हारा बुद्धा तुम्हारी क्या मदद करेगा? वो तो तुम्हारी कोई मदद करने से रहा। हाँ, मैं तुम्हें मौत की भीख दे सकता हूँ।
अब समझे प्यार का असली मतलब क्या होता है? तो तुम्हें ये ज्ञान मिला कि नहीं? प्यार का असली मतलब वो प्यार जो एक आदमी और औरत के बीच होता है। दरअसल वो ही सब कुछ होता है। प्यार ज्यादा या कम नहीं होता। दर्द सहने के बाद मैं जिंदगी की तकलीफ बर्दाश्त कर सकता हूं। इंसान की जिद प्यार को खत्म कर देती है, लेकिन दिल में भरी मोहब्बत प्यार को जिंदा करती है। तुम अपनी जिंदगी का असली सार समझ गए, अपने लक्ष्य को समझ गए। दुनिया तकलीफों से भरी है, उन्हें मिटाना मेरा काम नहीं है। मैं तो बस बदलाव लाना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे शास्त्रों की 22 किताबें पढ़नी है। तो अब तुम भारत जाओ और वहां जाके शास्त्रों की 22 किताबों को तलाशो। ये चुनौतियों भरा सफर होगा। इन तीनों में अलग अलग खूबियां हैं जो हर वक्त तुम्हें सुरक्षित रखने का काम करेंगी। मैं तुम्हें ये पवित्र दुपट्टा और बाकी की धार्मिक चीजें देता हूँ। आज से तुम बुद्धा के शिष्य हो। तुम्हारा पवित्र नाम तृप्ति है। आगे बढ़ो।情人离去，永远不回来。无言无语，叹息爱不在。虽然花会零落，但会重开，恍如隔世的爱。痛爱让人悲哀，在世上命运不能更改，分开不能再相爱，难道这是上天的安排？痛爱让人悲哀，在世上命运不能更改，分开不能再
痛爱，让人悲哀，在世上命运不